मेरे अंकल हैं। मेरी काफ़ी अरसे से असल में उनसे बात नहीं हुई। अभी थोड़ी इम्पोर्टेंट है बात करना, तो आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करा सकती हैं? वो तो मुल्क से बाहर गए हैं, अगर आपको उनसे बात करनी है तो कुछ दिन इंतजार कर लें। कब आएंगे वो? ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो अपने पर्सनल टूर पर गए, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती। देखें, अगर आपके वो अंकल हैं तो जिस थाली में खाता है उसी में छेद किया। मेरा आदमी होके मेरी जासूसी करता है, मेरी बातें बीवी को बताएगा मेरी। बोल क्या क्या बताया तूने? मैं तो नहीं बताना चाह रहा था, उसने जबरदस्ती मुझे आपके पीछे लगाया। मारो से। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे शमशेर जो अच्छा बनता है तो इतना अच्छा बनता है कि सभी को गुमान होने लगता है कि ये तो बुरा था ही नहीं, मगर फिर जब जज्बात में आता है तो सब कुछ जैसे बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर मैक से बदगुमान कर दिया। हालांकि मैक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ खिल उठी थी। उसकी वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपने बेटे का किला चेहरा देखकर पूछते है, पता है तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना? तो मैक नम आंखों से अपने बाबा को मस्बत जवाब देती है। अब मैक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी बहुत ही ज्यादा खुशी थी, जो कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पटिया पढ़कर या जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला हो गया। चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई? ये सुनकर मैक के वालिद के रंग तो पक हो गया। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर यहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। तो यहाँ मैक के वालिद की तबीयत फिर से खराब हो गई और रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, तुम सबने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। जबकि दूसरी जाने शमशेर मैक को घसीटते हुए घर लेकर आता है और कमरे तक भी शमशेर मैक पर चिल्लाता है, लेकिन आज मैक खामोश नहीं रहती। उसे दो टोक सुना देती है, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आप उस बाप के बेटे जो जमीन पर खुदा बना बैठा है। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी। और अब ये नवाब साहब है जो अपने बेटे से दो टोके कहते हैं, अगर तुम मेरे औलाद ना होते ना तो चुटकी में उस लड़की का फैसला कर लेता। शमशेर जो उस अपने वालिदैन का रवैया भी देख रहा है, मगर समझ भी कुछ नहीं पा रहा कि मैं के घर वाले लालची है या कुछ और ही है। मगर इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तभी आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतें खुल गई। शिरोजू की पुलिस के हत्थे चढ़ी जाता है, जो हर जगह से पुलिस से भागता फिर रहा था, आज जेल की हवालात की पीछे है। मगर ये बात दारा को मालूम नहीं कि शीरू ने किसको मारा है। बस अपने बाबा साहब के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। दारा शीरू से सवाल करता है, तुमने किसको मारा बाबा साहब के कहने पर? तभी वो अपने मुँह से सारी हकीकत पूछता है। उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसके कार पर ट्रक मैंने चढ़वाया था और उसे आग भी अपने हाथों से लगवाई थी। अब ये बात दारा को मालूम नहीं कि यहाँ पर शमशेर भी मौजूद है। वो सारी हकीकत अपने कानों से सुन चुका है। ये हकीकत सामने आने के बाद शमशेर का तो खून को लौटा कि मेरे अपने बाबा साहब मेरे खुशियों के कातिल बने हैं। और इसी वक्त मैक भी यहाँ पर आ जाती है। शमशेर के सामने हकीकत खुल तो गई है। अब वो शर्मिंदा है मैक और उसके घर वालों से कि मैं हमेशा से उन्हें गलत समझता आया, मगर यहाँ मेरे अपने ही बाबा सही। अब दारा जरूर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा। शमशेर खामोश हो जाओ तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत को अच्छी तरह से समझता है कि धोखा झूठ उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मगर इसके बाद असल आजमाइश तो नवाब साहब पर ही आनी है, जो इस वक्त का फिरऔन बना बैठा है। तब उसे मालूम होगा कि औलाद और औलाद की खुशियाँ क्या होती है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शमशेर जो अच्छा बनता है तो इतना अच्छा बनता है कि सभी को गुमान होने लगता है कि ये तो बुरा था ही नहीं, मगर फिर जब जज्बात में आता है तो सब कुछ जैसे बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर मैक से बदगुमान कर दिया। हालांकि मैक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ खिल उठी थी। उसकी वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपने बेटे का किला चेहरा देखकर पूछते है, पता है तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना? तो मैक नम आंखों से अपने बाबा को मस्बत जवाब देती है। अब मैक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी बहुत ही ज्यादा खुशी थी,
जो कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पटिया पढ़कर या जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला हो गया। चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई? ये सुनकर मैक के वालिद के रंग तो पक हो गया। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर यहाँ से जबरदस्ती ले जाता है तो यहाँ मैक के वालिद की तबीयत फिर से खराब हो गई और रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, तुम सबने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। जबकि दूसरी जाने शमशेर मैक को घसीटते हुए घर लेकर आता है और कमरे तक भी शमशेर मैक पर चिल्लाता है, लेकिन आज मैक खामोश नहीं रहती। उसे दो टोक सुना देती है, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आप उस बाप के बेटे जो जमीन पर खुदा बना बेटा है। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी। और अभी नवाब साहब है जो अपने बेटे से दो टोके कहते हैं, अगर तुम मेरे औलाद ना होते ना तो चुटकी में उस लड़की का फैसला कर लेता। शमशेर जो उस साथ अपने वालिदैन का रवैया भी देख रहा है, मगर समझ भी कुछ नहीं पा रहा कि मैं के घर वाले लालची है या कुछ और ही है। मगर इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तभी आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतें खुल गई। शिरोजू की पुलिस के हत्थे चढ़ी जाता है, जो हर जगह से पुलिस से भागता फिर रहा था, आज जेल की हवालात के पीछे है। मगर ये बात दारा को मालूम नहीं कि शीरू ने किसको मारा है। बस अपने बाबा साहब के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। दारा शीरू से सवाल करता है, तुमने किसको मारा बाबा साहब के कहने पर? तभी वो अपने मुँह से सारी हकीकत पूछता है। उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसके कार पर ट्रक मैंने चढ़वाया था और इसे आग भी अपने हाथों से लगवाई थी। अब ये बात दारा को मालूम नहीं कि यहाँ पर शमशेर भी मौजूद है। वो सारी हकीकत अपने कानों से सुन चुका है। ये हकीकत सामने आने के बाद शमशेर का तो खून को लौटा कि मेरे अपने बाबा साहब मेरे खुशियों के कातिल बने हैं। और इसी वक्त मैक भी यहाँ पर आ जाती है। शमशेर के सामने हकीकत खुल तो गई है। अब वो शर्मिंदा है मैक और उसके घर वालों से कि मैं हमेशा से उन्हें गलत समझता आया, मगर यहाँ मेरे अपने ही बाबा साहब। अब दारा जरूर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा। शमशेर खामोश हो जाओ, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत को अच्छी तरह से समझता है कि धोखा झूठ उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मगर इसके बाद असल आजमाइश तो नवाब साहब पर ही आनी है, जो इस वक्त का फिरऔन बना बैठा है। तब उसे मालूम होगा कि औलाद और औलाद की खुशियाँ क्या होती है। फिर जब जज्बात में आता है तो सब कुछ जैसे बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर मैक से बदगुमान कर दिया। हालांकि मैक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ खिल उठी थी। उसकी वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपने बेटे का किला चेहरा देखकर पूछते हैं, पता है तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना? तो मैक नम आंखों से अपने बाबा को मस्बत जवाब देती है। अब मैक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी बहुत ही ज्यादा खुशी थी, जो कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पटिया पढ़कर या जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला हो गया। चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई? ये सुनकर मैक के वालिद के रंग तो पक हो गया। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर यहाँ से जबरदस्ती ले जाता है तो यहाँ मैक के वालिद की तबीयत फिर से खराब हो गई और रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, तुम सबने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। जबकि दूसरी जाने शमशेर मैक को घसीटते हुए घर लेकर आता है और कमरे तक भी शमशेर मैक पर चिल्लाता है, लेकिन आज मैक खामोश नहीं रहती। उसे दो टोक सुना देती है, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आप उस बाप के बेटे जो जमीन पर खुदा बना बेटा है। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी। और अभी नवाब साहब है जो अपने बेटे से दो टोके कहते हैं, अगर तुम मेरे औलाद ना होते ना तो चुटकी में उस लड़की का फैसला कर लेता। शमशेर जो उस साथ अपने वालिदैन का रवैया भी देख रहा है, मगर समझ भी कुछ नहीं पा रहा कि मैक के घर वाले लालची है या कुछ और ही है। मगर इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तभी आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतें खुल गई। शिरोजू की पुलिस के हत्थे चढ़ी जाता है, जो हर जगह से पुलिस से भागता फिर रहा था, आज जेल की हवालात के पीछे है। मगर ये बात दारा को मालूम नहीं कि शीरू ने किसको मारा है। बस अपने बाबा साहब के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। दारा शीरू से सवाल करता है, तुमने किसको मारा बाबा साहब के कहने पर? तभी वो अपने मुँह से सारी हकीकत पूछता है। उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसके कार पर ट्रक मैंने चढ़वाया था और इसे आग भी अपने हाथों से लगवाई थी। अब ये बात दारा को मालूम नहीं कि यहाँ पर शमशेर भी मौजूद है। वो सारी हकीकत अपने कानों से सुन चुका है। ये हकीकत सामने आने के बाद शमशेर का तो खून को लौटा कि मेरे अपने बाबा साहब मेरे खुशियों के कातिल बने हैं। और इसी वक्त मैक भी यहाँ पर आ जाती है। शमशेर के सामने हकीकत खुल तो गई है। अब वो शर्मिंदा है मैक और उसके घर वालों से कि मैं हमेशा से उन्हें गलत समझता आया, मगर यहाँ मेरे अपने ही बाबा साहब। अब दारा जरूर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा। शमशेर खामोश हो जाओ, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत को अच्छी तरह से समझता है कि धोखा झूठ उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मगर इसके बाद असल आजमाइश तो नवाब साहब पर ही आनी है, जो इस वक्त का फिरऔन बना बैठा है।
तब उसे मालूम होगा कि औलाद और औलाद की खुशियाँ क्या होती है। अच्छा बनता है कि सभी को गुमान होने लगता है कि ये तो बुरा था ही नहीं, मगर फिर जब जज्बात में आता है तो सब कुछ जैसे बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर मैक से बदगुमान कर दिया। हालांकि मैक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ खिल उठी थी। उसकी वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपने बेटे का किला चेहरा देखकर पूछते हैं, पता है तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना। तो मैक नम आंखों से अपने बाबा को मस्बत जवाब देती है। अब मैक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी बहुत ही ज्यादा खुशी थी, जो कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पटिया पढ़कर या जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला हो गया। चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई। ये सुनकर मैक के वालिद के रंग तो पक हो गया। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर यहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। तो यहाँ मैक के वालिद की तबीयत फिर से खराब हो गई और रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, तुम सबने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। जबकि दूसरी जाने शमशेर मैक को घसीटते हुए घर लेकर आता है और कमरे तक भी शमशेर मैक पर चिल्लाता है, लेकिन आज मैक खामोश नहीं रहती। उसे दो टोक सुना देती है, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आप उस बाप के बेटे जो जमीन पर खुदा बना बैठा है। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी। और अब ये नवाब साहब है जो अपने बेटे से दो टोके कहते हैं, अगर तुम मेरे औलाद ना होते ना तो चुटकी में उस लड़की का फैसला कर लेता। शमशेर जो उस साथ अपने वालिदैन का रवैया भी देख रहा है, मगर समझ भी कुछ नहीं पा रहा कि मैं के घर वाले लालची है या कुछ और ही है। मगर इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तभी आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतें खुल गई। शिरोजू की पुलिस के हत्थे चढ़ी जाता है, जो हर जगह से पुलिस से भागता फिर रहा था, आज जेल की हवालात के पीछे है। मगर ये बात दारा को मालूम नहीं कि शीरू ने किसको मारा है। बस अपने बाबा साहब के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। दारा शीरू से सवाल करता है, तुमने किसको मारा बाबा साहब के कहने पर। तभी वो अपने मुंह से सारी हकीकत पूछता है। उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसके कार पर ट्रक मैंने चढ़वाया था और इसे आग भी अपने हाथों से लगवाई थी। अब ये बात दारा को मालूम नहीं कि यहाँ पर शमशेर भी मौजूद है। वो सारी हकीकत अपने कानों से सुन चुका है। ये हकीकत सामने आने के बाद शमशेर का तो खून को लौटा कि मेरे अपने बाबा साहब मेरे खुशियों के कातिल बने हैं। और इसी वक्त मैक भी यहाँ पर आ जाती है। शमशेर के सामने हकीकत खुल तो गई है। अब वो शर्मिंदा है मैक और उसके घर वालों से कि मैं हमेशा से उन्हें गलत समझता आया, मगर यहाँ मेरे अपने ही बाबा सही। अब दारा जरूर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा। शमशेर खामोश हो जाओ, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत को अच्छी तरह से समझता है कि धोखा झूठ उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मगर इसके बाद असल आजमाइश तो नवाब साहब पर ही आनी है, जो इस वक्त का फिरऔन बना बैठा है। तब उसे मालूम होगा कि औलाद और औलाद की खुशियाँ क्या होती है। तो बुरा था ही नहीं, मगर फिर जब जज्बात में आता है तो सब कुछ जैसे बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर मैक से बदगुमान कर दिया। हालांकि मैक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ खिल उठी थी। उसकी वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपने बेटे का किला चेहरा देखकर पूछते हैं, पता है तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना। तो मैक नम आंखों से अपने बाबा को मस्बत जवाब देती है। अब मैक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी बहुत ही ज्यादा खुशी थी, जो कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पटिया पढ़कर या जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला हो गया। चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई। ये सुनकर मैक के वालिद के रंग तो पक हो गया। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर यहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। तो यहाँ मैक के वालिद की तबीयत फिर से खराब हो गई और रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, तुम सबने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। जबकि दूसरी जाने शमशेर मैक को घसीटते हुए घर लेकर आता है और कमरे तक भी शमशेर मैक पर चिल्लाता है, लेकिन आज मैक खामोश नहीं रहती। उसे दो टोक सुना देती है, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आप उस बाप के बेटे जो जमीन पर खुदा बना बैठा है। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी। और अब ये नवाब साहब है जो अपने बेटे से दो टोके कहते हैं, अगर तुम मेरे औलाद ना होते ना तो चुटकी में उस लड़की का फैसला कर लेता। शमशेर जो उस साथ अपने वालिदैन का रवैया भी देख रहा है, मगर समझ भी कुछ नहीं पा रहा कि मैक के घर वाले लालची है या कुछ और ही है। मगर इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तभी आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतें खुल गई। शिरोजू की पुलिस के हत्थे चढ़ी जाता है, जो हर जगह से पुलिस से भागता फिर रहा था, आज जेल की हवालात के पीछे है। मगर ये बात दारा को मालूम नहीं कि शीरू ने किसको मारा है। बस अपने बाबा साहब के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। दारा शीरू से सवाल करता है, तुमने किसको मारा बाबा साहब के कहने पर। तभी वो अपने मुंह से सारी हकीकत पूछता है। उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसके कार पर ट्रक मैंने चढ़वाया था
और उसे आग भी अपने हाथों से लगवाई थी। अब ये बात दारा को मालूम नहीं कि यहाँ पर शमशेर भी मौजूद है। वो सारी हकीकत अपने कानों से सुन चुका है। ये हकीकत सामने आने के बाद शमशेर का तो खून को लौटा कि मेरे अपने बाबा साहब मेरे खुशियों के कातिल बने हैं। और एन इसी वक्त मैक भी यहाँ पर आ जाती है। शमशेर के सामने हकीकत खुल तो गई है। अब वो शर्मिंदा है मैक और उसके घर वालों से कि मैं हमेशा से उन्हें गलत समझता आया, मगर यहाँ मेरे अपने ही बाबा सही। अब दारा जरूर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा। शमशेर खामोश हो जाओ, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत को अच्छी तरह से समझता है कि धोखा झूठ उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मगर इसके बाद असल आजमाइश तो नवाब साहब पर ही आनी है, जो इस वक्त का फिरऔन बना बैठा है। तब उसे मालूम होगा कि औलाद और औलाद की खुशियाँ क्या होती है। मगर फिर जब जज्बात में आता है तो सब कुछ जैसे बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर मैक से बदगुमान कर दिया। हालांकि मैक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ किल उठी थी। उसकी वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपनी बेटी का किला चेहरा देखकर पूछते हैं, पता है तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना। तो मैक नवांकों से अपने बाबा को मस्बत जवाब देती है। अब मैक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी बहुत ही ज्यादा खुशी थी, जो कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पटिया पढ़कर या जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला हो गया। चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई। ये सुनकर मैक के वालिद के रंग तो पक हो गया। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर यहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। तो यहाँ मैक के वालिद की तबीयत फिर से खराब हो गई और रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, तुम सबने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। जबकि दूसरी जाने शमशेर मैक को घसीटते हुए घर लेकर आता है और कमरे तक भी। शमशेर मैक पर चिल्लाता है, लेकिन आज मैक खामोश नहीं रहती। उसे दो टोक सुना देती है, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आप उस बाप के बेटे जो जमीन पर खुदा बना बैठा है। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी। और अभी नवाब साहब है जो अपने बेटे से दो टोके कहते हैं, अगर तुम मेरे औलाद ना होते ना तो चुटकी में उस लड़की का फैसला कर लेता। शमशेर जो मुसलसल अपने वालिदैन का रवैया भी देख रहा है, मगर समझ भी कुछ नहीं पा रहा कि मैं के घर वाले लालची है या कुछ और ही है। मगर इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तभी आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतें खुल गई। शिरोजू की पुलिस के हत्थे चढ़ी जाता है, जो हर जगह से पुलिस से भागता फिर रहा था, आज जेल की हवालात की पीछे है। मगर ये बात दारा को मालूम नहीं कि शीरू ने किसको मारा है। बस अपने बाबा साहब के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। दारा शीरू से सवाल करता है, तुमने किसको मारा बाबा साहब के कहने पर। तभी वो अपने मुँह से सारी हकीकत पूछता है। उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसके कार पर ट्रक मैंने चढ़वाया था और उसे आग भी अपने हाथों से लगवाई थी। अब ये बात दारा को मालूम नहीं कि यहाँ पर शमशेर भी मौजूद है। वो सारी हकीकत अपने कानों से सुन चुका है। ये हकीकत सामने आने के बाद शमशेर का तो खून को लौटा कि मेरे अपने बाबा साहब मेरे खुशियों के कातिल बने हैं। और एन इसी वक्त मैक भी यहाँ पर आ जाती है। शमशेर के सामने हकीकत खुल तो गई है। अब वो शर्मिंदा है मैक और उसके घर वालों से कि मैं हमेशा से उन्हें गलत समझता आया, मगर यहाँ मेरे अपने ही बाबा सही। अब दारा जरूर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा। शमशेर खामोश हो जाओ, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत को अच्छी तरह से समझता है कि धोखा झूठ उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मगर इसके बाद असल आजमाइश तो नवाब साहब पर ही आनी है, जो इस वक्त का फिरऔन बना बैठा है। तब उसे मालूम होगा कि औलाद और औलाद की खुशियाँ क्या होती है, कि ये तो बुरा था ही नहीं। मगर फिर जब जज्बात में आता है तो सब कुछ जैसे बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर मैक से बदगुमान कर दिया। हालांकि मैक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ किल उठी थी। उसकी वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपनी बेटी का किला चेहरा देखकर पूछते हैं, पता है तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना। तो मैक नवांकों से अपने बाबा को मस्बत जवाब देती है। अब मैक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी बहुत ही ज्यादा खुशी थी, जो कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पटिया पढ़कर या जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला हो गया। चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई। ये सुनकर मैक के वालिद के रंग तो पक हो गया। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर यहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। तो यहाँ मैक के वालिद की तबीयत फिर से खराब हो गई और रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, तुम सबने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। जबकि दूसरी जाने शमशेर मैक को घसीटते हुए घर लेकर आता है और कमरे तक भी। शमशेर मैक पर चिल्लाता है, लेकिन आज मैक खामोश नहीं रहती। उसे दो टोक सुना देती है, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आप उस बाप के बेटे जो जमीन पर खुदा बना बैठा है। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी। और अभी नवाब साहब है जो अपने बेटे से दो टोके कहते हैं, अगर तुम मेरे औलाद ना होते ना तो चुटकी में उस लड़की का फैसला कर लेता। शमशेर जो मुसलसल अपने वालिदैन का रवैया भी देख रहा है, मगर समझ भी कुछ नहीं पा रहा कि मैक के घर वाले लालची है या कुछ और ही है।
मगर इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तभी आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतें खुल गई। शीरू जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ी जाता है, जो हर जगह से पुलिस से भागता फिर रहा था, आज जेल की हवालात के पीछे है। मगर ये बात दारा को मालूम नहीं कि शीरू ने किसको मारा है। बस अपने बाबा साहब के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। दारा शीरू से सवाल करता है, तुमने किसको मारा बाबा साहब के कहने पर? तभी वो अपने मुंह से सारी हकीकत पूछता है। उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसकी कार पर ट्रक मैंने चढ़वाया था और उसे आग भी अपने हाथों से लगवाई थी। अब ये बात दारा को मालूम नहीं कि यहाँ पर शमशेर भी मौजूद है। वो सारी हकीकत अपने कानों से सुन चुका है। ये हकीकत सामने आने के बाद शमशेर का तो खून खोल उठा कि मेरे अपने बाबा साहब मेरे खुशियों के कातिल बने हैं। और इसी वक्त मैक भी यहाँ पर आ जाती है। शमशेर के सामने हकीकत खुल तो गई है। अब वो शर्मिंदा है मैक और उसके घर वालों से कि मैं हमेशा से उन्हें गलत समझता आया, मगर यहाँ मेरे अपने ही बाबा सही। अब दारा जरूर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा। शमशेर खामोश हो जाओ, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत को अच्छी तरह से समझता है कि धोखा झूठ उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मगर इसके बाद असल आजमाइश तो नवाब साहब पर ही आनी है, जो इस वक्त का फिरऔन बना बैठा है। तब उसे मालूम होगा कि औलाद और औलाद की खुशियाँ क्या होती है। जज्बात में आता है तो सब कुछ जैसे बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर मैक से बदगुमान कर दिया। हालांकि मैक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ किल उठी थी। उसकी वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपने बेटे का किला चेहरा देखकर पूछते हैं, पता है तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना? तो मैक नव आंखों से अपने बाबा को मस्बत जवाब देती है। अब मैक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी बहुत ही ज्यादा खुशी थी, जो कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पटिया पढ़कर या जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला हो गया। चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई? ये सुनकर मैक के वालिद के रंग तो पक हो गया। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर यहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। तो यहाँ मैक के वालिद की तबीयत फिर से खराब हो गई और रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, तुम सबने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। जबकि दूसरी जाने शमशेर मैक को घसीटते हुए घर लेकर आता है और कमरे तक भी। शमशेर मैक पर चिल्लाता है, लेकिन आज मैक खामोश नहीं रहती। उसे दो टोक सुना देती है, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आप उस बाप के बेटे जो जमीन पर खुदा बना बैठा है। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी। और अब ये नवाब साहब है जो अपने बेटे से दो टोके कहते हैं, अगर तुम मेरे औलाद ना होते ना तो चुटकी में उस लड़की का फैसला कर लेता। शमशेर जो उस अपने वालिदैन का रवैया भी देख रहा है, मगर समझ भी कुछ नहीं पा रहा कि मैक के घर वाले लालची है या कुछ और ही है। मगर इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तभी आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतें खुल गई। शीरू जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ी जाता है, जो हर जगह से पुलिस से भागता फिर रहा था, आज जेल की हवालात के पीछे है। मगर ये बात दारा को मालूम नहीं कि शीरू ने किसको मारा है। बस अपने बाबा साहब के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। दारा शीरू से सवाल करता है, तुमने किसको मारा बाबा साहब के कहने पर? तभी वो अपने मुंह से सारी हकीकत पूछता है। उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसकी कार पर ट्रक मैंने चढ़वाया था और उसे आग भी अपने हाथों से लगवाई थी। अब ये बात दारा को मालूम नहीं कि यहाँ पर शमशेर भी मौजूद है। वो सारी हकीकत अपने कानों से सुन चुका है। ये हकीकत सामने आने के बाद शमशेर का तो खून खोल उठा कि मेरे अपने बाबा साहब मेरे खुशियों के कातिल बने हैं। और इसी वक्त मैक भी यहाँ पर आ जाती है। शमशेर के सामने हकीकत खुल तो गई है। अब वो शर्मिंदा है मैक और उसके घर वालों से कि मैं हमेशा से उन्हें गलत समझता आया, मगर यहाँ मेरे अपने ही बाबा सही। अब दारा जरूर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा। शमशेर खामोश हो जाओ, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत को अच्छी तरह से समझता है कि धोखा झूठ उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मगर इसके बाद असल आजमाइश तो नवाब साहब पर ही आनी है, जो इस वक्त का फिरऔन बना बैठा है। तब उसे मालूम होगा कि औलाद और औलाद की खुशियाँ क्या होती है। मान होने लगता है कि ये तो बुरा था ही नहीं, मगर फिर जब जज्बात में आता है तो सब कुछ जैसे बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर मैक से बदगुमान कर दिया। हालांकि मैक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ किल उठी थी। उसकी वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपने बेटे का किला चेहरा देखकर पूछते हैं, पता है तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना? तो मैक नव आंखों से अपने बाबा को मस्बत जवाब देती है। अब मैक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी बहुत ही ज्यादा खुशी थी, जो कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पटिया पढ़कर या जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला हो गया। चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई? ये सुनकर मैक के वालिद के रंग तो पक हो गया। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर यहाँ से
जबरदस्ती ले जाता है। तो यहाँ मैक के वालिद की तबीयत फिर से खराब हो गई और रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, तुम सब ने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। जबकि दूसरी जाने शमशेर मैक को घसीटते हुए घर लेकर आता है और कमरे तक भी शमशेर मैक पर चिल्लाता है, लेकिन आज मैक खामोश नहीं रहती, उसे दो टोक सुना देती है, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आप उस बाप के बेटे जो जमीन पर खुदा बना बैठा है। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता, उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी। और अभी नवाब साहब है जो अपने बेटे से दो टोके कहते हैं, अगर तुम मेरे औलाद ना होते ना तो चुटकी में उस लड़की का फैसला कर लेता। शमशेर जो उसके साथ अपने वालिदैन का रवैया भी देख रहा है, मगर समझ भी कुछ नहीं पा रहा कि मैं के घर वाले लालची है या कुछ और ही है। मगर इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तभी आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतें खुल गई। शिरोजू की पुलिस के हत्थे चढ़ी जाता है, जो हर जगह से पुलिस से भागता फिर रहा था, आज जेल की हवालात की पीछे है। मगर ये बात दारा को मालूम नहीं कि शीरू ने किसको मारा है, बस अपने बाबा साहब के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। दारा शीरू से सवाल करता है, तुमने किसको मारा बाबा साहब के कहने पर? तभी वो अपने मुँह से सारी हकीकत पूछता है, उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसके कार पर ट्रक मैंने चढ़वाया था और उसे आग भी अपने हाथों से लगवाई थी। अब ये बात दारा को मालूम नहीं कि यहाँ पर शमशेर भी मौजूद है, वो सारी हकीकत अपने कानों से सुन चुका है। ये हकीकत सामने आने के बाद शमशेर का तो खून को लौटा कि मेरे अपने बाबा साहब मेरे खुशियों के कातिल बने हैं। और एन इसी वक्त मैक भी यहाँ पर आ जाती है। शमशेर के सामने हकीकत खुल तो गई है, अब वो शर्मिंदा है मैक और उसके घर वालों से कि मैं हमेशा से उन्हें गलत समझता आया, मगर यहाँ मेरे अपने ही बाबा सही। अब दारा जरूर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा। शमशेर खामोश हो जाओ, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत को अच्छी तरह से समझता है कि धोखा झूठ उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मगर इसके बाद असल आजमाइश तो नवाब साहब पर ही आनी है, जो इस वक्त का फिरऔन बना बैठा है। तब उसे मालूम होगा कि औलाद और औलाद की खुशियाँ क्या होती है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।